फिल्म की शुरुआत होती है एक लड़के के साथ जिसको हम रोड पर साइकिल चलाते हुए देखते हैं। इस लड़के का नाम है बेन कैंपबेल, जो मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा होशियार है और वो MIT यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। बेन इतना ज्यादा होशियार था कि अब उसका एडमिशन हार्वर्ड कॉलेज में हो जाता है। कॉलेज की एडमिशन फीस भरने के लिए बेन को पूरे $3 लाख की जरूरत थी, लेकिन बेन के पास इतने पैसे नहीं थे। इसलिए बेन सोचता है कि क्यों ना वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करे। लेकिन जैसे ही वो अप्लाई करता है उसे पता चलता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से स्कॉलरशिप मिलना मुश्किल है। अब बेन वापस से MIT आता है, जहाँ उसके प्रोफेसर ने ब्लैक बोर्ड पर एक सवाल लिखा था जिसे कहते हैं मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम, जो कि एक तरह का माइंड गेम है। क्लास में बैठा कोई भी बच्चा उसे सॉल्व नहीं कर पाता, लेकिन बेन सिर्फ कुछ ही सेकंड के अंदर उसे सॉल्व कर देता है। जब सभी बच्चे क्लास के बाहर जाने लगते हैं तो प्रोफेसर तुरंत बेन का स्कोर चेक करते हैं, जो कि होता है 97%। ये देखकर प्रोफेसर बेन से और भी ज्यादा इंप्रेस हो गए थे। अब सीन कट होता है और हम बेन को लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हुए देखते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर फिशर नाम का एक लड़का आ जाता है जो कि MIT का ही स्टूडेंट था। फिशर बेन को अपने साथ चलने को कहता है। बेन पहले थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि वो उसे जानता नहीं था, लेकिन बाद में बेन उसके साथ चला जाता है। फिशर उसे अपने साथ एक कमरे में ले जाता है जहाँ पर पहले से बहुत सारे लोग मौजूद थे और प्रोफेसर भी यहीं पर बैठा हुआ था। इस कमरे में मौजूद सभी लोग मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा होशियार हैं। प्रोफेसर बेन को बताते हैं कि ये सब लोग मिलकर ब्लैक जैक नाम का कार्ड गेम खेलते हैं, जो दुनिया का सबसे फेमस कार्ड गेम है। ये सभी कसिनो में जाकर सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन के दम पर गेम जीतते हैं और बहुत सारा पैसा कमाते हैं। प्रोफेसर बेन को भी अपनी टीम में शामिल करना चाहता था क्योंकि उसका दिमाग बहुत तेज चलता है, लेकिन बेन साफ साफ मना कर देता है क्योंकि उसे ये सब कुछ बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। टीम के सभी लोग बेन को मनाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बेन फिर भी मना कर देता है। जाते जाते प्रोफेसर बेन से कहते हैं कि तुम हमारे इस काम के बारे में किसी को मत बताना। बेन प्रोफेसर की इस बात को मानकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन बेन के पास प्रोफेसर की टीम से एक लड़की आती है जिसका नाम होता है जिल, जिसे बेन भी पसंद करता था। वो बेन से कहती है अगर तुम हमारी टीम में आ जाओगे तो हमारी टीम स्ट्रांग हो जाएगी और हम पहले से भी ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। तुम्हें हार्वर्ड की फीस भी भरनी है तो ये उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन बेन फिर मना कर देता है। उसके बाद प्रोफेसर अपनी टीम के साथ मिलकर प्लान बनाते हैं कि कसिनो में कौन कार्ड्स गिनने वाला है, कौन सिग्नल देगा और किस समय दाव लगाया जाएगा। ये सब कुछ डिस्कस करने के बाद प्रोफेसर अपनी पूरी टीम से एक सवाल पूछते हैं जिसका जवाब कोई भी नहीं दे पाता, लेकिन तभी पीछे से बेन आ जाता है जो इस सवाल को भी कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर देता है। बेन कहता है कि मैं आपकी टीम में शामिल होने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर टीम के सभी लोग खुश हो जाते हैं। अब बेन को सिखाया जाता है कि कैसे कैलकुलेशन और सिग्नल के जरिए इस गेम को जीतना है। जब बेन ये सारी कैलकुलेशन सीख जाता है तो प्रोफेसर अपनी पूरी टीम के साथ उसे एक सीक्रेट जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर इस गेम की प्रैक्टिस की जाती है। बेन ब्लैक जैक कार्ड गेम को खेलना स्टार्ट करता है और एक के बाद एक काफी सारे गेम जीत जाता है, लेकिन तभी पीछे से कोई बेन के चेहरे पर कपड़ा डालकर उसे किडनैप कर लेता है। ये किडनैपर्स बेन को बहुत टॉर्चर करते हैं जिससे वो उन्हें अपनी टीम का नाम बता दे, लेकिन बेन ऐसा नहीं करता, जिसके बाद वो लोग बेन के चेहरे पर से कपड़ा हटा देते हैं और ऐसा करते ही बेन देखता है कि वो सब उसी की टीम के लोग हैं। असल में ये उसका एक टेस्ट था जिसमें वो पास हो गया है। अगले दिन प्रोफेसर अपनी पूरी टीम को लेकर लास वेगस पहुंचते हैं क्योंकि यहाँ सबसे बड़े कसिनो थे। यहाँ प्रोफेसर सबको नया नाम देते हैं ताकि उनकी पहचान को छुपाया जा सके। अब सब लोग कसिनो पहुंचते हैं और प्लान के मुताबिक अलग अलग सीट पर बैठ जाते हैं। बेन सबसे पहले गेम खेलता है और $10,000 का दाव लगाता है। उसका दिमाग और कैलकुलेशन एकदम सटीक थे, जिसकी वजह से वो पहली बार में ही $10,000 जीत जाता है। अपनी पहली जीत को देखने के बाद बेन समझ गया था कि वो इस गेम को खेलकर काफी सारे पैसे कमा सकता है। अगले दिन जिल बेन के पास उसके हिस्से का पैसा लेकर आती है। बेन उन पैसों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन वो जिल से कहता है कि जैसे ही मेरे पास हार्वर्ड की फीस भरने के पैसे हो जाएंगे मैं इस काम को छोड़ दूंगा। जिल भी उससे कहती है कि शुरुआत में सब लोग ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन बाद में सभी लोग अपनी बात से मुकर जाते हैं। इसके बाद सीन कट होता है और हम बेन को उसके हॉस्टल में देखते हैं जो अपने कमरे की छत में पैसे छुपा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसके दोस्त आ जाते हैं जो बेन से पूछते हैं कि तुम इतने दिनों से कहाँ थे। बेन अपने दोस्तों से झूठ बोल देता है क्योंकि वो किसी को भी इस गेम के बारे में बताना नहीं चाहता था। धीरे धीरे बेन ने इस गेम को खेलकर काफी सारे पैसे इकट्ठे कर लिए थे और अब उसे अपने आप पे बहुत ज्यादा घमंड हो गया था। वो दिन रात बस पार्टी करता था। एक दिन बेन जिल के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन जिल उसको मना कर देती है। वो बेन से कहती है कि काम के बीच रिश्ते सही नहीं है। अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बेन और उसकी टीम प्रोफेसर के साथ मिलकर कसिनो से हर हफ्ते बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उन लोगों से एक गलती हो जाती है। वो हर बार सिर्फ एक ही कसिनो से इतना सारा पैसा जीत रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ की सिक्योरिटी टीम को उन पर शक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब फिशर को बेन से जलन होने लगी थी क्योंकि बेन अपनी पूरी टीम में सबसे ज्यादा पॉपुलर हो गया था। एक दिन फिशर गुस्से में आकर नशे की हालत में बेन की टेबल पर जाकर बैठ जाता है, जो कि उनके प्लान का हिस्सा नहीं था। फिशर जानबूझकर बेन से झगड़ा करता है, जिसकी वजह से पूरी टीम खतरे में आ जाती है, लेकिन वो लोग जैसे तैसे करके
कसीनो से बाहर आ जाते हैं। अब जब प्रोफेसर को ये बात पता चलती है तो वो फिशर को उसकी टीम से निकाल देता है क्योंकि उसने टीम का नियम तोड़ा था। फिशर के टीम से निकल जाने के बाद भी टीम को कोई नुकसान नहीं होता, वो अब भी कसीनो में जाकर ढेर सारा पैसा कमा रहे थे। बेन भी पूरी तरीके से बदल चुका था, उसे हार्वर्ड जाने की कोई चिंता नहीं थी क्योंकि पैसों ने उसको अंधा कर दिया था। अब बेन अपने दोस्तों से भी बात नहीं करता था जिसकी वजह से उन्होंने बेन को प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया था। ये सब कुछ देखकर बेन डिप्रेशन में जा चुका था, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी टीम के साथ वापस से कसीनो में जाकर ब्लैक जैक कार्ड गेम को खेलता है। गेम खेलते वक्त बेन कुछ भी ठीक से नहीं सोच पा रहा था, इसलिए उसने बिना अपनी टीम से पूछे $2 लाख का दाव लगा दिया और वो हार गया। अब जब प्रोफेसर को ये बात पता चली तो वो गुस्से में आकर बेन को अपनी टीम से निकाल देता है और उससे अपने $2 लाख के नुकसान को भरने को भी कहता है। प्रोफेसर के वहां से जाने के बाद बेन अपनी पूरी टीम से बोलता है कि हम कब तक इस प्रोफेसर की गुलामी करते रहेंगे, वैसे भी हम जितना भी पैसा कमाते हैं उसमें से आधा ही ये प्रोफेसर हमको देता है। पूरी टीम बेन की इस बात से सहमत थी, इसलिए सभी लोग डिसाइड करते हैं कि अब से वो अपनी खुद की टीम बनाकर इस गेम को खेलेंगे। अब अगले हफ्ते बेन अपनी पूरी टीम के साथ कसीनो में आकर गेम को खेलता है, लेकिन तभी वहाँ पर कसीनो की सिक्योरिटी टीम पहुँच जाती है। उनमें से एक आदमी बेन को बताता है कि वो काफी समय से उन पर नजर रख रहे थे, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि सारा प्लान प्रोफेसर का था। असल में प्रोफेसर को पता चल गया था कि ये सभी लोग बिना उसकी परमिशन के ब्लैक जैक कार्ड गेम को खेलकर पैसा कमा रहे हैं। इसी वजह से प्रोफेसर ने सिक्योरिटी टीम के हेड गोन के बारे में बता दिया था। सिक्योरिटी ऑफिसर बेन को पकड़कर बहुत बुरी तरीके से पीटता है और कहता है कि अब जल्दी हर एक कसीनो में फेस डिटेक्शन मशीन लगा दी जाएगी, जिससे तुम अब किसी भी कसीनो के अंदर खेल नहीं पाओगे। इसके साथ ही साथ वो बेन को ये भी बताता है कि आज से कुछ साल पहले प्रोफेसर ने उसके अंडर आने वाले एक कसीनो से $10 लाख का घपला किया था, जिसकी वजह से सिक्योरिटी ऑफिसर प्रोफेसर को बहुत टाइम से ढूंढ रहा है। इसके बाद सीन कट होता है और हम बेन को देखते हैं जो वापस से MIT आ चुका था। यहाँ आकर बेन को पता चलता है कि प्रोफेसर ने उसको एक सब्जेक्ट में फेल कर दिया है और इसके साथ ही साथ प्रोफेसर ने बेन के सारे पैसे चुरा लिए हैं जो उसने अपने कमरे में छुपाए थे। अब बेन जिल के घर जाता है और वहाँ जाकर जिल को बताता है कि मैं अपनी लाइफ में सब कुछ खो चुका हूँ, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। जिल उससे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। बेन फिर से पढ़ाई पर फोकस करने लगा था। एक दिन बेन प्रोफेसर के पास वापस जाता है और उनसे कहता है कि मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। अब हम फिर से पहले की तरह कसीनो में जाकर पैसे कमाएंगे, बस मैं चाहता हूँ कि आप मुझे पास कर दो। प्रोफेसर बेन की इस बात को मान लेते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग वापस से लास वेगास पहुँचते हैं। यहाँ वो कसीनो में पूरे $6,40,000 को जीत जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कसीनो की सिक्योरिटी टीम पहुँच जाती है। सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी प्रोफेसर बेन से कहते हैं कि तुम ये सारे पैसे मुझे दे दो, हम बाद में अपने ठिकाने पर मिलेंगे। बेन प्रोफेसर को पैसों का बैग थमाकर जिल के साथ वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कसीनो के बाहर एक कार आती है जिसमें प्रोफेसर बैठ के वहाँ से चला जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि प्रोफेसर बेन को धोखा देने की सोच रहा था, लेकिन तभी प्रोफेसर देखता है कि वो सारे पैसे जो बेन ने उसे दिए थे सब नकली हैं। उसे बहुत बड़ा झटका लगता है, पर इससे पहले वो कुछ सोचता कार का ड्राइवर पलटता है, जिसे देखकर प्रोफेसर की हालत खराब हो जाती है। असल में कार का ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि मैं सिक्योरिटी टीम का हेड था। प्रोफेसर को पता चल चुका था कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे बेन का हाथ है। बेन ने सिक्योरिटी हेड के साथ मिलकर ये प्लान बनाया था। बदले में उसने सिक्योरिटी हेड से ये कहा था कि तुम अपने डेटाबेस से मेरा और मेरी टीम का रिकॉर्ड मिटा देना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेन जिल के साथ वहाँ से पैसे लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी सिक्योरिटी टीम का ऑफिसर बेन को गन दिखाकर उससे सारे पैसे मांगता है और बोलता है कि वैसे भी मेरी नौकरी जाने वाली है तो ये सारा पैसा तुम मुझे दे दो, तुम तो बाद में फिर से इस गेम को खेलकर और पैसा कमा सकते हो। बेन उसकी इस बात को मान लेता है और वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। सीन कट होता है और हम बेन को एक दूसरे प्रोफेसर के साथ कमरे में बैठा हुआ देखते हैं। प्रोफेसर बेन से बोलते हैं कि अगर तुम हार्वर्ड में एडमिशन चाहते हो तो तुम मुझे अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस बताओ, अगर मुझे वो अच्छा लगा तो मैं तुम्हें एडमिशन दे दूंगा। बेन अपनी वही कसीनो वाली पूरी कहानी प्रोफेसर को सुना देता है। बेन की इस कहानी को सुनने के बाद प्रोफेसर का मुंह खुला का खुला रह गया था, जिससे बेन को समझ आ गया था कि अब उसे हार्वर्ड में एडमिशन मिल चुका है। दोस्तों यहीं पे इस फिल्म की कहानी खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।